हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज ग्रामर से रिलेटेड ये जो टॉपिक लेकर आया हूँ, जो बहुत ही ख़ास होने वाला है 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम के लिए। इससे पहला वीडियो में मैं आपको लफ्ज़ की अक़साम में से वो टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। अब मैं कलिमा की अक़साम को पढ़ाने वाला हूँ, यानी कलिमा की कितनी किस्में होती हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसको एक बार ज़रूर देख लें, फिर ये और ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हम कलिमा की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो कलिमा की कितनी किस्में होती हैं? कलिमा की 3 किस्में होती हैं। कलिमा की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 में है इस्म, नंबर 2 में है फेल, नंबर 3 में है हर्फ। कलिमा की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। याद रखिएगा, कलिमा की 3 किस्में होती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कलिमा की कितनी किस्में होती हैं? कलिमा की 3 किस्में होती हैं। अब इस्म किसको कहते हैं? इस्म के बारे में जानते हैं। इस्म उस कलिमा को कहते हैं जो किसी जगह, चीज या शख्स का नाम हो। इस्म किसको कहता है? उस कलिमा को कहते हैं जिससे किसी चीज के बारे में या किसी जगह के बारे में, उन सब चीजों के नाम के बारे में जो हमको पता लगता है, उसी को इस्म कहता है। इस्म को ही हिंदी में संज्ञा कहता है और इंग्लिश में उसी को नाउन कहता है। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे पाकिस्तान, पटना। पाकिस्तान किसी जगह के बारे में बता रहा है, पटना कोई जगह के बारे में बता रहा है। जमीन हमारा हो गया, आसमान हो गया, कुर्सी, मेज वगैरह, ये सब हमारा इस्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसमें समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फेल किसे कहते हैं। फेल उस कलिमा को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो। दोस्तों, फेल किसे कहता है? फेल का मतलब होता है हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं, जैसे इंग्लिश में उसको वर्ब कहता है। यानी फेल उस काम को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना मालूम होता है, फेल कहलाता है। जैसे आना, जाना, देना, इरफान गया, असलम आया, ये सब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और फेल के लास्ट में ना लगा रहता है, ये जरूर याद रखिएगा। फेल किसे कहते हैं? जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। जैसे आना, लास्ट में ना आ रहा है, जाना, लेना, देना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सारी चीजें आपका फेल हो जाएगा। अब चलते हैं हर्फ की तरफ। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ उस कलिमा को कहते हैं जो ना तो किसी इस्म का नाम हो और ना ही फेल यानी काम के मानी दे, बल्कि दो इस्मों और इस्म और फेल को मिलाकर मानी बनाए। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ ना तो इस्म होता है और ना ही फेल होता है। हर्फ इस तरह का जुमला होता है, इस तरह का वर्ड होता है जो दो इस्मों को मिलाकर एक मानी पैदा करता है, या इस्म और फेल को एक साथ मिला दिया जाए तो मानी कुछ बना देता है, उसी को हर्फ कहता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे का, के, की, तक, पर, से वगैरह। हमको इस हिसाब से समझ में नहीं आ रहा का, के, की, क्योंकि हर्फ ना तो कोई इस्म है और ना ही कोई फेल है, इसलिए पूरी बात हमको समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हम इसको किसी इस्म में या किसी फेल में मिलाते हैं तो हमको पूरी बात समझ में आ जाती है, उसी को हर्फ कहता है। मिसाल के तौर पर हम इसका जुमला बनाते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि असलम का घर कहाँ पर है, तो असलम का घर कहाँ पर है? असलम का घर, तो बीच में का आ रहा है तो पता लग रहा है कि असलम का घर कहाँ पर है। किसी का घर सोनापुर में रहेगा, किसी का घर पटना में रहेगा, तो पता लगता है। अगर बोलेंगे असलम घर कहाँ है, असलम घर कहाँ है, तो समझ में नहीं आता है। तो अगर हम का को मिला देंगे, असलम का घर कहाँ है, तो इस तरह हमको समझ में आता है। असलम एक इस्म हुआ, घर भी एक इस्म हुआ। जब इसमें का मिला तो का मिलकर पूरा जुमला का मीनिंग होता है कुछ।
तो इस तरह से पूरी बात हमको समझ में आ गई। असलम का घर कहाँ, कोई क्वेश्चन कर रहा तो पूरी पूरी बात हमको समझ में आ रहा है। जैसे हम बोलेंगे पर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मेज पर किताब है। इस तरह हमको समझ में आ रहा कि मेज के ऊपर किताब है और किताब लाने के लिए या देखने के लिए कह रहा, तो पूरी बात हमको समझ में आ रहा। और इसी को बोलेंगे मेज किताब है, मेज किताब है, तो हमको क्लियर समझ में नहीं आता है। अब क्लियर समझ में नहीं आएगा तो बात हम समझेंगे कैसे? इसीलिए हर्फ उस कलिमा को कहते हैं जो इस्म और फेल को दोनों को आपस में मिलाकर कोई मानी बना दे, वही हर्फ कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप सबके लिए अच्छा है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ख़ास होने वाला है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि उनका भी एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाए और किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हम जहाँ तक हो सके मुमकिन आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे।